नमस्कार साथियों, मैं विजय कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सार्थक संस्कृत। दोस्तों, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है अनुवाद का भाग 3। दो भाग में पढ़ने क्या क्या जाना कि देखो कर्ता और क्रिया वाले वाक्य कैसे होते हैं और उसमें कर्म अपन कैसे ऐड करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं देखो कर्ता और क्रिया। जैसे मान लो वह आता है, वह जाता है, वह खाता है, वह पीता है, वह सोता है, वह उठता है, वह बैठता है। ये सब चीजें किसमें आ गई? कर्ता और क्रिया वाले में। अब इसके बाद में अपन ने जो अलग पढ़ा था वो क्या था, इसमें कर्म भी ऐड कर दिया था। कर्म में ऐड करने पर अगर मान लो वाच्य भी पढ़े थे पढ़ने कि कर्तृवाच्य होगा, कर्तृवाच्य अगर होगा तो इसमें क्या होगा? कर्ता कर्म में द्वितीय विभक्ति होगी, कर्तृवाच्य के कर्म में द्वितीय। और पढ़ रहे थे अपन के कर्मवाच्य या भाववाच्य में। अगर कर्मवाच्य होगा कर्मवाच्य के कर्म में, कर्मवाच्य के कर्म में कौन सी लगाते थे अपन? प्रथमा। ऐसा अपन ने पढ़ा था। इसके बाद में अब अगर अपन बात करते हैं तो भाववाच्य में क्या बताया था कि कर्म का अभाव होता है। भाववाच्य में क्या होता है? कर्म नहीं होता है, कर्म नहीं होता है। और हाँ, कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीय भी लगाते हैं। कर्ता में क्या लगाते हैं? तृतीय विभक्ति। ठीक है, ये सब अपन वहां पर पढ़ चुके थे, इसके कुछ एक एग्जाम्पल भी किए थे। अब बात करते हैं अपन आगे। तो देखिए, आज की वीडियो में अपन सीखेंगे कि कर्म और कर्ता हो गया। अब बात करते हैं कि कर्ण कारक क्या होता है। कर्ण कारक अर्थात तृतीय विभक्ति। ध्यान रखना, क्या बात कर रहे थे अपन आज? तीसरी विभक्ति। तीन नंबर इसीलिए डाला ताकि आपको ध्यान रहे कि कारक कौन सा चल रहा है? तीसरा। तो कौन सा कारक आ गया? कर्ण कारक है, कर्ण कारक है। और कह सकते हो आप तृतीय विभक्ति। कौन सी विभक्ति हो गई? तृतीय विभक्ति। अब देखो तृतीय विभक्ति किसे कहते हैं? सबसे पहले किसे कहते हैं वो तो ये है भाई, जो तीसरी लाइन, ऐसा कह सकते हो आप समझने के हिसाब से कि जो तीसरी लाइन में आए उसको तृतीय विभक्ति कहेंगे। लेकिन बात करें अपन किसकी, कि जैसे मान लो कहां पर लगानी है, इसका प्रयोग कहां कहां होगा वो देखेंगे अपन। तो देखो, सबसे पहला काम जहां पर सहायता दी जाती है, सहायता दी जाती है, तो उस सहायक वस्तु में, उस सहायक वस्तु में तथा सह, साकम, सार्धम और समम, इन शब्दों के योग में, इन शब्दों के योग में भी क्या लगाते हैं अपन? तृतीया लगाते हैं। इन शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति लगाते हैं। अब बात कर रहे हैं, देखो जैसे कैसे सहायता कैसे दी जाएगी? कोई हेल्प करने के लिए आएगा क्या? नहीं, हेल्प करने के लिए नहीं आएगा। इसमें क्या होगा कि जैसे मान लो कोई काम किया जा रहा है लेकिन उसके लिए किसी चीज की सहायता ली जाती है। जैसे मान लो मैंने कहा मैं बस से विद्यालय आता हूं। अब विद्यालय आने के लिए सहायता किसकी आ रही है? बस की। तो देखो वाक्य लिखता हूं मैं आपके लिए, मैं बस से विद्यालय आता हूं। ये आपके लिए वाक्य है। इसकी संस्कृत बनानी है अपने को। अब देखो, बस से, बस को आप कह सकते हो लोकयान भी कह सकते हो। और अगर मान लो आपको लोकयान दिमाग में नहीं आए उस समय तो आप बस भी कर सकते हो। बस के आगे यान लगा देना, बस यान। अब इसमें विभक्ति भी लगाना, बाकी विभक्ति नहीं लगाई है मैंने, केवल नाम लिखा है कि संस्कृत में अपन इसको क्या कहेंगे। तो मैं कहाँ का करता है? उत्तम पुरुष का है क्या? उत्तम पुरुष एक वचन में लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे? अहम। अहम। मैं हलन, तो हलंत है ना, तो पीछे क्या है? व्यंजन है, व्यंजन की वजह से इसको कर देंगे अपन अनुस्वार। तो अहम बस। अब यानम याने यानानी, यानम याने यानानी, फिर आ जाएगा यानेन।
अहम बसयानेन विद्यालयम, विद्यालयम। अब आता हूं, देखो जाने अर्थ में चलती है गम धातु, और आने अर्थ में आप आ उपसर्ग लगा देना उसके आगे, तो क्या हो जाएगा आगच्छति आगच्छति आगच्छन्ति, आगच्छसि आगच्छति आगच्छत, और आगच्छामि क्या आ जाएगा आगच्छामि, आगच्छामि नीचे लिख रहा हूं, ध्यान दे लेना थोड़ा सा। देखो ये हो गया। जैसे इसी तरह से मान लो, अब मैंने कहा कि राम के साथ सीता वन में जाती है, राम के साथ सीता वन में जाती है, ये वाक्य आपके लिए। इसको थोड़ा दूर कर देता हूं ताकि आपको समझ में आता रहे, ऐसा नहीं कहीं कि इसी के साथ में लिख दिया। ये लो, अब देखो राम के साथ, अब राम साथ यहां पर आ गया, साथ के लिए अपन शब्द यूज करेंगे सह, ठीक है। तो देखो राम, राम के साथ, अब सह शब्द के योग में क्या लगानी है अपने को, कर्ण कारक या तृतीय विभक्ति। तो देखो कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, से के द्वारा क्या आ गया के। तो देखो राम, राम शब्द की तृतीय वचन में लगाओगे आप, राम है रामो रामा रामम रामो रामान, रामेण हो जाएगा, क्या हो जाएगा रामेण, रामेण। अब साथ को कह देंगे अपन सह, रामेण सह सीता, सीता क्या है आकारांत है, और प्रथमा विभक्ति का एक वचन लगेगा, तो ऐसे कैसे आ जाएगा। अब वन में, तो देखो कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए पदन से अलग, और संबंध होता है नहीं, तो अधिकरण में पेपर है, क्या आ जाएगा में, कहां पर आ गया सप्तमी में। तो राम शब्द की सप्तमी बनता है रामे, वन शब्द की सप्तमी बनेगा वने, तो हो जाएगा वने, और बाद में लिख दोगे गच्छति। अब राम के साथ सीता वन में जाती है, इसको अपन संस्कृत में लिख चुके हैं। अब आप बताओ कि इसमें कर्ता कौन सा है, कर्ता ये है या फिर ये है या फिर ये है, तीनों में से कौन सा करता है, जब बताओ जल्दी। देखो कर्ता और क्रिया एक तरह की होती है, मतलब समान प्रकृति के होते हैं। तो देखो यहाँ पर प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है, अब इससे कंफर्म हो जाता है कि कर्ता जो होगा वो एक वचन का होगा, लेकिन एक वचन रामायण भी एक वचन है, सीता भी एक वचन है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने कहा था कि आकारांत है, तो सीता क्या है प्रथमा विभक्ति के एक वचन में। तो प्रथमा विभक्ति होती है ना, वैसे कर्ता में कौन सी युक्ति होती है, प्रथमा अपन ने पढ़ चुके हैं अपन पहले, तो इसीलिए कर्ता कौन हो जाएगा यहाँ पर सीता। अरे मैंने कहा सीता वन में जाती है, वाक्य जब भी है कि नहीं, क्योंकि कर्ता कर्म और क्रिया तीनों हो गए ना, हो गए। अब इसी तरह से मान लो अगर आप मैंने कहा कि राम के साथ, तो ये क्या है, राम के साथ केवल ओनली तृतीय विभक्ति है, कर्ण कारक है, यहाँ पर कर्ता ये है सीता, ठीक है, और यहाँ पर अधिकरण कारक है, ये सह के योग में यहाँ पर तृतीय विभक्ति लगाई है अपन ने। चलिए आगे चलते हैं। तो अब अपन सीख चुके हैं कर्ता कर्म क्रिया और साथ में कर्ण भी, यानी कर्ता कर्म क्रिया के वाक्य तो कर ही लिए थे अपन ने पहले, अब साथ में कर्ण भी ऐड कर दिया अपन ने। कर्ण जो है कहीं कहीं पर तो वाक्य में पहले आता है, कहीं कहीं पे वाक्य में जो है बीच में आता है। तो देखिए इसी के साथ जैसे मैंने कहा मित्र पेन से पत्र लिखता है, अब मित्र शब्द जो है ना, इसको आप चलाओगे किसमें चलाओगे, मित्र शब्द को आप चलाओगे कहां चलाओगे, पुल्लिंग में चलाओगे तो हो जाएगा मित्र। अब पेन से, पेन को कह सकते हो आप कलम, कलम कह सकते हो, कलम में हो जाएगा, कलम में हो जाएगा तृतीय लगाओगे तो कलमेन। पत्र लिखता है तो हो जाएगा, पत्र में कर देंगे अपन पत्रम, और लिख धातु के साथ में प्रथम पुरुष एक वचन है, क्या हो जाएगा लिखती।
अब बताओ कलमेन यानी कलम के द्वारा, से के द्वारा, ठीक है। इसी तरह से अपन ने ये किया है यहाँ पर है। और एग्जांपल देखने हैं तो देखो आप लिख सकते हो इसके साथ में, जैसे सुरेश सुरेश मोहन के साथ, मोहन के साथ कहा जाता है, मंदिर जाता है। तो देखो सुरेश भी अकारांत है, मोहन भी अकारांत है, दोनों अकारांत है, यानी राम शब्द की तरह चलाएंगे। तो देखो सुरेश करता सुरेश है, यहां पर ध्यान रखना इस चीज का। मोहन, अब मोहन है, मोहन मोहना, मोहन मोहन मोहनान, मोहनेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मोहनेन, तृतीया का एक वचन है। मोहनेन सह, सात को कह दोगे आप सह। मंदिर को कह देंगे अपन देवालय, देवालय में कौन सा लगाओगे, कर्म है ना ये, तो द्वितीय विभक्ति होगी देवालयम। अब जाता है तो गच्छति। इस तरह से अपन काम में लेंगे। अब जैसे मान लो मैंने कहा एक वाक्य, कभी कभी ऐसा भी आ जाता है कंफ्यूज करने के लिए, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है। अगला वाक्य है आपके लिए, बताओ देखें, पेड़ से पत्ता गिरता है। पेड़ से पत्ता गिरता है। ध्यान रखना, से दो जगह आता है, कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पर जो है ना, ये जो वाक्य लिखा है मैंने, ये तृतीय विभक्ति का नहीं है, ये है पंचमी विभक्ति का। अब कैसे बताता हूं, देखो, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, द्वारा आ जाएगा जब क्या लगाओगे, तृतीया। और कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग। देखो पत्ता गिर रहा है, गिरता है ना, तो गिरने के अर्थ में क्या होगा, जैसे मान लो मेरे हाथ में क्या है, जैसे मैंने कहा मेरे हाथ से ढक्कन गिरता है। अब ये गिरेगा तो अलग होगा, अलग होने के अर्थ में क्या होती है, पंचमी विभक्ति होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा, अब पेड़ से, तो पेड़ को कहते हैं अपन वृक्ष, वृक्ष शब्द की पंच में लगाओ, वृक्षात हो गया क्या, रामात की तरह, वृक्षात। पत्ते को कह दोगे आप पत्रम, और गिरना, गिरने अर्थ में चलती है पत धातु, हो जाएगा पतति, वृक्षात पत्रम पतति। इसको तृतीया में नहीं लिखना है, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, जब पंचमी पढ़ाऊंगा तो पंचमी के साथ में लिखवाऊंगा। तो इसके बाद में देखो जैसे, मतलब कुल मिला के बात ये है कि जहां पर सह साकम सार्धम समम आए वहां पर भी तृतीया लगाएंगे, जहां पर अपने को किसी की हेल्प करनी हो वहां उसके लिए भी तृतीया लगाएंगे। हेल्प का मतलब ऐसा है, जैसे मान लो वाक्य में कोई मदद करने वाली चीज दिख रही है, जैसे मैंने कहा मैं आंखों से देखता हूं, क्या है वाक्य, देखो, मैं आंखों से देखता हूं। तो देखो, हेम नेत्राभ्याम पश्यामी। दृश्य धातु चलती है, दृश्य का आदेश होकर चलेगा, पश्य धातु चलेगी फिर यहाँ पर, पश्यति पश्यत पश्यन्ति पश्यसि पश्यत पश्यत पश्यामि पश्याव पश्यामः, ऐसे। अब जैसे मान लो मैंने कहा, अच्छा तृतीय विभक्ति एक जगह और लगाते हैं जहां पर क्या होता है, अंग विकार दिखाया जाता है। देखो, अंग विकार के योग में, अंग विकार के योग में कौन से लगाते हो, तृतीया। कैसे, जैसे मैंने कहा वह सिर से गंजा है, क्या कहा, वह सिर से, वह सिर से गंजा है। अब देखो, वह का हो जाएगा सह,
सिर को कह देंगे अपन शिर, और सिर में सिर से, तो तृतीया विभक्ति हो जाएगी सिरसा, सह सिरसा। गंजे को कहते हैं खलवाट, सह सिरसा खलवाट। वह सिर से गंजा है, यानी उसके सिर में बाल नहीं है। इसके बाद में जैसे मान लो और कहें अपन कि जैसे वह पैर से लंगड़ा है, वह पैर से लंगड़ा है। अब देखो इसमें कह दोगे आप सह, अब पैर के लिए शब्द चलता है पाद। पाद शब्द में तृतीय विभक्ति एक वचन लगाओगे तो हो जाएगा पादेन। और लंगड़ा, तो लंगड़े को कह देंगे अपन खंज, सह पादेन खंज। वह पेड़ से लंगड़ा है। खंज का मतलब होता है विकार है, मतलब अंग के अंदर क्या है, विकार है। अब देखो लंगड़ा जो होगा वो एक ही किससे होगा, एक ही पैर से होगा। दोनों पैर नहीं होंगे तो फिर लंगड़ा थोड़ी बोलेंगे उसको। इसके बाद में जैसे मैंने कहा कि वह आंख से काना है, वह आंख से काना है। काना जानते हो, जिसकी एक आंख नहीं हो। देखो वह को कह दोगे आप सह, आंख से, तो नेत्र शब्द चलेंगे, नेत्र नेत्रौ नेत्रा नेत्रम नेत्रौ नेत्रान, सॉरी नेत्र नेत्रौ और नेत्रम नेत्रे। फिर इसके बाद में नेत्रेण नेत्राभ्याम, फिर नेत्रा, मतलब इसमें क्या है, नेत्र जो है मोस्टली कितनी होती है, दो। तो यहाँ पर एक वचन और द्विवचन ही चलेंगे, बहुवचन का यहाँ पर कोई काम नहीं होगा। तो देखो अब आंख से काना है, अरे काना होगा तो एक आंख से होगा ना, दोनों आंखें बंद हो गई तो फिर क्या हो गया, अंधा हो गया ना। इसलिए क्या कहेंगे, एक आंख से। तो इसके लिए हो जाएगा अपने लिए नेत्रेण। क्या हो गया, नेत्रेण। सह नेत्रेण काणः, वह आंख से काणा है। आ गया समझ में। इस तरह से ये है तृतीय विभक्ति का प्रयोग। अब बात करते हैं अपन चतुर्थी की। तो लगाओ देखिए चतुर्थी विभक्ति। अच्छा वो भी हो जाएगा एक, वह कान से बहरा है, उसको भी लिख लो एक बार ताकि वो कंफ्यूजन है दूर हो जाए। वह कान से बहरा है। अब सुनो, वह को कहते हैं अपन है सह। कान, कान को कहते हैं अपन क्या कहेंगे, कर्ण। कर्ण, कर्णः कर्णौ कर्णा कर्णम कर्णौ कर्णान कर्णेन। अगर एक कान से बहरा हो तो हो जाएगा कर्णेन। अब बहरे को कहते हैं अपन बधिरः, सह कर्णेन बधिरः, यानी वह कान से क्या है, बहरा है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।